मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी शारदा शो में शामिल हो चुके हैं। शिवांगी जी, गुड आफ्टरनून। दायरेबंद ही ट्रेड दिखाई दे रहा है, कोई बहुत कमजोरी नहीं है निफ्टी में, भले ही डेज लो के करीब हो। 23,700 के लेवल को डिफेंड कर रहा है और निफ्टी बैंक इसके मुकाबले ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मजबूती, कन्विक्शन ज्यादा वहां पर है। आपको इन दोनों में से सबसे ज्यादा कन्विक्शन कहाँ लग रहा है, क्या करना चाहिए अभी? वेरी गुड आफ्टरनून नेहा। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में फाइनेंशियल और जो एनबीएफसी स्पेस है वो ज्यादा ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं निफ्टी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 23,800 के आसपास भी हमने देखा कि थोड़े बहुत इंडेक्स में स्ट्रगल हुआ उसके ऊपर होल्ड करने का, बट ओवरऑल जो टेक्सचर है मार्केट का काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति ही हमें अप्लाई करनी है। 23,500 एक अहम सपोर्ट बनते हुए दिखेगा 24,000 तक के नेक्स्ट पड़ाव के लिए निफ्टी में। तो यहाँ पे थोड़े बहुत रेंज बाउंड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है। कन्विक्शन ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हुई है सारे हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स में, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से जो एनबीएफसीज है वो भी काफी कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। 50,000 एक अहम सपोर्ट रहेगा। जब तक ये इसके ऊपर होल्ड करता है तो ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर जो है वो और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्ट आउट करेगा इस इंडेक्स के लिए। बट ऑफ कोर्स हम एक आरबीआई पॉलिसी का भी वेट कर रहे हैं, आउटकम कैसे रहेगा, तो उसका भी एक फैक्टर इन करना है हमें। पोजीशंस थोड़े लाइट रखने हैं और स्ट्रैटेजी वाइज अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट जो है 51,000 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय फिलहाल बनती हुई। बैंक निफ्टी में कन्विक्शन थोड़ा सा ज्यादा है और 50,000 का एक अहम सपोर्ट अभी तो यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं आंध्र प्रदेश के राम। यहाँ पर एसबीआई के 50 शेयर है, इनके पास 509 की खरीद है, क्या करना है एसबीआई में? जी बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एसबीआई पर्टिकुलरली हमने देखा कि पिछले 3-4 सेशन से एक अच्छी बेस फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे अराउंड अबाउट 750 के लेवल्स पे। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है पर फॉलो अप मिसिंग है कहीं ना कहीं। स्टॉक पॉजिटिव है, अगर थोड़ा बहुत पेशेंस रहे तो बिल्कुल मेरी राय रहेगी कि हम बने रहे। नेक्स्ट जो लेवल्स है 750 का एक अहम सपोर्ट है, उसको ध्यान रखे और 800 तक की तैयारी करते हुए ये दिख रहा है ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे। और अगर थोड़ी पोजिशनली भी रख सके तो 825 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर तो हमारे व्यूअर के लिए कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, उन्होंने काफी पहले के स्तरों पे लिया है, आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, लेकिन बने रहिए 800 एंड इवेंचुअली 850। अच्छा, इनका एक सवाल टाटा कम्युनिकेशंस में भी है। 40 शेयर है, 1750 की खरीद है, यहाँ पर इन्हें थोड़ा नुकसान हो रहा है, क्या सलाह होगी? निकल जाए, बने रहे? जी, इस स्पेस में हमने देखा कि फॉलो अप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे रिकवरी की थोड़ी बहुत गुंजाइश देखने को मिली थी पिछले हफ्ते, बट ये हफ्ते हमने देखा कि पूरी तरह से वो गिव अप करते हुए नजर आ रहा है। एंड ऑल्दो हमने देखा है कि ये जो स्टॉक है वो आज ऑफकोर्स यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो मिसिंग है। मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाते हुए मेंटेन करें। अगर स्टॉक अगर 1580 के ऊपर जब तक होल्ड करता है, जो कि इसका रीसेंट लेवल भी है, उसके ऊपर जब तक होल्ड करता है तब तक हम बने रह सकते हैं। पर अपसाइड थोड़ा कैप नजर आएगा 1700 तक के लेवल्स के लिए। 1700 तक का लेवल है, फिर आप चाहें तो यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं अपनी प्राइस, और नहीं तो आप वहां डिसीजन ले सकते हैं कि आपको लॉस बुक करना है या फिर नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पर रुके रहे। इंडिया सीमेंट्स, इस पर सवाल पूछ रहे हैं पुणे के मंगेश। शिवांगी जी, इंडिया सीमेंट्स 2000 शेयर है, 331 की खरीद है, अभी इन्हें नुकसान हो रहा है, क्या करें? बने रहें या थोड़ा यहाँ पर लॉस बुक कर लें? जी, सीमेंट क्षेत्र में हमने देखा कि इंडिया सीमेंट में सबसे बड़ा हिट देखने को मिला था पिछले महीने, जनवरी के महीने में, पर उसके बाद से हमने देखा है थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को जरूर मिली है। बट बाकी जो सीमेंट के क्षेत्र के स्टॉक्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इंडिया सीमेंट्स। तो मेरी राय रहेगी कि अगर हमें इस स्पेस में बने रहना है तो शिफ्ट कर सकते हैं इस स्टॉक से हटके, क्योंकि इसमें थोड़ा मोमेंटम जो है वो मिसिंग है। हालांकि अगर लेवल्स की बात करें 275 का एक सपोर्ट है, वो एक अहम स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा 300 तक के लेवल्स के लिए अपसाइड। ओके, बीएल में बजट के अराउंड हमने देखा कि अच्छा एक रिकवरी देखने को मिला, उसके बाद से कंसोलिडेट कर रहा है लंबी अवधि की स्ट्रक्चर में। बट अच्छी बात यह है कि अपना बेस बनाए रखा है इसने 250 के आसपास।
तो मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल लंबी अवधि के लिए बने रहे, पर ट्रेडिंग स्टॉक बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर लिया हुआ है तो एग्जिट करें क्योंकि मोमेंटम नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया हुआ है तो बिल्कुल हम यहाँ पे 280 तक के लेवल्स के लिए बने रह सकते हैं। 250 का एक सपोर्ट है। 291 के पास BEL इस समय चल रहा है। जी बिल्कुल, कोई लेवल्स में गलती हो गई। एक 250 का सपोर्ट रहेगा और 320 तक के टारगेट्स के लिए बने रह सकते। ओके, चलिए, तो स्ट्रेंथ जारी रहेगी, बट ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आप किस टाइम फ्रेम के लिहाज से लेकर चल रहे हैं। छोटी अवधि के हिसाब से है तब तो आप निकल जाइए, अदरवाइज 250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 325 तक ऊपर ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सवाल साउथ इंडियन बैंक में आ रहा है और सवाल पूछ रहे हैं ठाणे के केतन। 8000 शेयर है, 27 रुपए की खरीद है। इनके लेवल से थोड़ा नीचे इस समय साउथ इंडियन बैंक ट्रेड कर रहा है, क्या करना है? जी बिल्कुल, छोटे मेजॉरिटी बैंक्स में इतना हमने मोमेंटम देखा है कि पिकअप अभी फिलहाल इतनी जोरों से नहीं हुई है जितने हैवी वेट्स में हो रही है। बट ऑफ कोर्स साउथ इंडियन बैंक मंथली बेसिस पे काफी महीनों से कंसोलिडेट किया है। इंट्राडे स्विंग जरूर है, बट ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से है तो बने रह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है ये। 24 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें और 27 तक के लेवल्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।